क्या है चमकीले दांतों का राज, शायद आप जरूर जानते होंगे और हो सकता है कि आपके दांत भी चमकीले और मजबूत हों। लेकिन इन टूथपेस्ट के बनाने का राज आपको नहीं पता होगा। सुबह उठने के बाद हम अपने दांतों को ब्रश और टूथपेस्ट की हेल्प से साफ करते हैं। कभी कभी ये दांत आपको तकलीफ भी देते हैं। अब ठंडा पानी लगे दांतों में या फिर गर्म पानी, कुछ सेकंड्स के लिए आप इस पेन से सहम जाते हैं कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया। आप अपने दांतों की सफाई हर रोज और अलग अलग ब्रश और टूथपेस्ट से करते हैं। कुछ टूथपेस्ट ऐसे भी होते हैं जो आपको गारंटी देते हैं कि आपके दांतों को साफ और मजबूत बना देंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। जिसमें कोलगेट का टूथपेस्ट सबसे पहले आता है और ये टूथपेस्ट खुद तो सफेद होता ही होता है और आपके दांतों को भी सफेद कर देता है। अगर हम टूथपेस्ट की बात करें और ब्रश की ना करें, तब तो भाई दांतों की सफाई अधूरी रह जाएगी। वैसे आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक ब्रशों का कुछ ज्यादा ही हमारी जिंदगी में शोर है। हर कोई इसे यूज करना चाहता है और इलेक्ट्रिक ब्रश के बारे में सुनकर तो आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें करंट भी तो लग सकता है, क्यों हम मुंह में लगाएं। लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें कोई करंट नहीं लगता है। आज हम आपको इस वीडियो में दांतों को चमकीला और मजबूत बनाने वाले टूथपेस्ट और इलेक्ट्रिक ब्रश बनाने के फैक्ट्री के प्रोसेस के बारे में बताएंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए आपको ले चलते हैं कोलगेट टूथपेस्ट को बनाने वाली फैक्ट्री में, जहां कई छोटे और बड़ी मशीनों से कोलगेट के पेस्ट को बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोसेस को। इसके लिए सबसे पहले टीथ को प्रोटेक्ट करने वाले इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं, जिसमें दूसरे केमिकल्स के अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सैंथियम गम होता है और ये बारीक मिक्सचर बोरी में भरा रखा होता है। इस एक मिक्सचर की बोरी का वेट 750 किलोग्राम होता है। इस मिक्सचर में मिले हुए प्रोडक्ट टीथ को क्लीन और प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें मिला हुआ कैल्शियम कार्बोनेट हमारे टीथ को फ्लोराइड प्रदान करता है, जिससे दांत मजबूत और टिकाऊ बन जाते हैं। अब आगे प्रोसेस को करते हैं और इसमें इस मिक्सचर को एक साथ लेकर एक बड़े से कंटेनर में डालते हैं और इस कंटेनर में मिक्सचर हैंडल लगा होता है जो इन केमिकल्स को मिक्स करना स्टार्ट करता है और मिक्स करने का प्रोसेस लगभग 2 घंटे तक चलता है। मिक्सचर के अच्छी तरह से मिल जाने के बाद इसे 100 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। हीट करने से मिक्सचर के पार्टिकल्स बिल्कुल महीन हो जाते हैं और उसके बाद इस तैयार लिक्विड को अलग कंटेनर में निकाल लिया जाता है और ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। और आपको बता दें कि टूथपेस्ट बनाने के लिक्विड को इसलिए हीट किया जाता है ताकि उसमें मौजूद पार्टिकल्स पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इनकी क्वालिटी और बेहतर हो जाए। अब बारी आती है इसके अगले प्रोसेस की और इसमें उन फ्लेवर्स को मिलाया जाता है जो टूथपेस्ट की खुशबू को बढ़ाते हैं, जिससे टूथपेस्ट करने से किसी के मुंह से बदबू ना आए। ये फ्लेवर अलग अलग तरह के होते हैं और कोलगेट कंपनी अपने प्रोडक्ट को कई फ्लेवर्स में मार्केट में बेचती है। फ्लेवर को मिलाने के बाद इस लिक्विड को एक छोटी सी मशीन की हेल्प से मिलाया जाता है। अब जब ये पूरी तरह से मिल जाता है तो इसे आगे बढ़ा दिया जाता है और इस प्रोसेस में तैयार लिक्विड को गाढ़ा करने के लिए नेक्स्ट मशीन में डाला जाता है और लिक्विड को पेस्ट में बदलने के लिए उसे हीट किया जाता है। हीट करने की वजह से तैयार टूथपेस्ट लिक्विड पेस्ट में बदल जाता है। अगले स्टेज में इसकी टेस्टिंग की प्रोसेस को करते हैं। टेस्टिंग प्रोसेस करने के लिए पेस्ट को टेस्ट ट्यूब में लेकर लैब में भेजा जाता है और जो फैक्ट्री की दूसरी तरफ होता है, लैब टेक्नीशियन इस टूथपेस्ट के लिक्विड को चेक करते हैं। लैब में टूथपेस्ट के कई टेस्ट किए जाते हैं। सभी तरह की जांच सही पाए जाने के बाद इसको लैब टेक्नीशियन ओके कर देते हैं और लैब से ओके हो जाने के बाद इसके फैक्ट्री प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है इसके पैकेजिंग की। इसके लिए तैयार पेस्ट को पैकिंग मशीन की तरफ बढ़ाते हैं और पैकिंग मशीन में लगे कंटेनर में इस पेस्ट को भर दिया जाता है। फिर इसे पतले पाइप की हेल्प से टेस्ट ट्यूब में भरा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि पेस्ट तो हमारा तैयार हो गया है। अब बात इनको पैकिंग करने की वाली ट्यूब की कर लेते हैं। अब देखिए, पैकिंग मशीन में इन ट्यूब को सेट कर दिया जाता है और फिर पैकिंग मशीन पेस्ट को इन ट्यूब में भरती जाती है और कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ा देती है। इस तरह से मशीन एक साथ कई ट्यूब को भरकर आगे बढ़ाती जाती है और बस कुछ ही घंटों में ये काम हो जाता है समाप्त। और दूसरी तरफ से तैयार ये टूथपेस्ट जो कन्वेयर बेल्ट से लेवल मशीन की तरफ बढ़ा दिए जाते हैं, जहां लेवल मशीन इन पर ग्लू लगे हुए स्टिकर को चिपका देती है। वैसे आपको बता दूं कि स्टिकर पर ग्लू मशीन में लगे एक रोबोटिक हैंड द्वारा लगाया जाता है। लेवल लगाने के बाद ये टूथपेस्ट आगे बढ़ जाते हैं और अब बारी आती है इन पर कैप लगाने की और इन पर कैप लगाने के लिए अगली मशीन की तरफ भेज दिया जाता है। ये मशीन इन टूथपेस्ट की ट्यूब पर कैप लगाती है और बस फटाफट कैप लगाती जाती है और फिर ये टूथपेस्ट एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं।
अब इन तैयार कोलगेट टूथपेस्ट को वर्कर की हेल्प से छोटे छोटे प्लास्टिक के पैकेट में पैक किया जाता है और फिर इन्हें एक बॉक्स में रखकर इन्हें टेप की मदद से सील कर दिया जाता है। बॉक्स को पैक करके इन्हें गोदाम तक भेजा जाता है, जहां से इन्हें मार्केट में सप्लाई किया जाता है, जिसे आप खरीद कर अपने घर में लाते हैं और घिस घिस के अपने दांतों को चमकाते हैं। दोस्तों, इन टूथपेस्ट में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके दांतों को साफ और मजबूत बनाते हैं। आप इन टूथपेस्ट को दिन में 2 बार कर सकते हैं, रात में खाने के बाद और सुबह सुबह एकदम। इसमें फ्लोराइड तत्व होता है जो दांतों को मजबूत और सड़ने से बचाता है। हमने टूथपेस्ट को बनाने की बात तो कर ली, लेकिन इन टूथपेस्ट को बिना ब्रश के तो किया ही नहीं जा सकता ना। इसके लिए आपको ब्रश बनाने के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश मार्केट में मिलते हैं उनको शायद आपने यूज किया होगा, लेकिन हाँ, उनके बनने के प्रोसेस को आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए आपको इलेक्ट्रिक ब्रश बनाने वाली फैक्ट्री में ले चलते हैं, जहां छोटे छोटे कंप्यूटर से जुड़ी मशीनें हजारों की संख्या में इन इलेक्ट्रॉनिक ब्रशों को प्रोड्यूस करती हैं। फैक्ट्री में ब्रश के कुछ पार्ट को रबर और प्लास्टिक से बनाया जाता है और सबसे पहले इलेक्ट्रिक ब्रश के हैंडल को बनाया जाता है। ये हैंडल रबर और प्लास्टिक के बने होते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रश में इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि लीकेज ना हो, जिससे करंट ना लगे। इन ब्रश के हैंडल को बनाने के लिए मशीन के कंटेनर में प्लास्टिक के छोटे छोटे दानों को डाला जाता है और मशीन इन्हें लिक्विड में बदल देती है। लिक्विड के बनने के बाद इसे पाइप की हेल्प से आगे दूसरी मशीन में भेज दिया जाता है, जहां ये मशीन इस लिक्विड को हीट करती है और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है। जब ये लिक्विड गाढ़ा हो जाता है तो इसे हैंडल बनाने वाली मशीन में डाला जाता है और ये मशीन इलेक्ट्रिक के ब्रश के हैंडल के शेप को बनाती जाती है और एक साइड से निकाल देती है। ये ब्रश आगे कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ जाते हैं और अगले स्टेज में मशीन इन ब्रश के हैंडल को खोखले पार्ट में बैटरी, मोटर और गियरिंग सिस्टम को रख देती है। इन टूल्स को रखने के बाद मशीन की दूसरे रोबोटिक हैंड से इन्हें सील कर दिया जाता है। यही टूल्स ब्रश के ब्रसल्स को मूव करते हैं, जिससे हमारे दांतों की सफाई होती है। नेक्स्ट प्रोसेस में इन तैयार ब्रश पर ब्रसल्स लगाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ब्रसल्स लगाने वाली मशीन इन रबर के हैंडल को मशीन के अंदर एक एक करके करती जाती है और इस पर ब्रशेस लगाती जाती है। मशीन हैंडल के फ्रंट पार्ट पर इन फाइबर के बने ब्रसल्स को पिन कर देती है और फिर उन्हें सील भी कर देती है। ये ब्रसल्स अलग अलग शेप और साइज में होते हैं, जो दांतों के आकार के हिसाब से बनाए जाते हैं। अब आपको बता दें कि इनके टॉप को खुरदरा रखा जाता है, जिससे दांतों को अच्छे से रगड़ा जा सके, जिससे दांतों के अंदर तक सफाई हो सके। ब्रसल्स लगने के बाद ये इलेक्ट्रिक ब्रश तैयार हो जाते हैं, लेकिन इन्हें अभी आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इनका टेस्ट होना बाकी है। वर्कर की हेल्प से इनका टेस्ट किया जाता है। इनके टेस्ट में बैटरी, मोटर और लीकेज की जांच की जाती है। अब आपको बता दें कि अगर इसमें लीकेज रह जाएगा तो पानी लगने से करंट फैल सकता है। टेस्ट को क्लियर करने के बाद बारी आती है इलेक्ट्रिक ब्रश के ऊपर कंपनी का लोगो लगाने की। इसके लिए लोगो लगाने वाली मशीन इन ब्रश पर कंपनी के लोगो को पेस्ट करती जाती है और इन्हें आगे पैकिंग के लिए बढ़ा देती है। इस प्रोसेस को मशीन इतनी तेजी से करती है कि 1 घंटे में हजारों लोग लग जाते हैं और अब इन तैयार ब्रशों को पैकिंग मशीन की तरफ वर्कर की हेल्प से ले जाया जाता है और पैकिंग मशीन इन इलेक्ट्रिक ब्रशों को एक एक करके लाइन में सेट करती जाती है। फिर इन्हें एक ग्रुप में कलेक्ट करके प्लास्टिक के पैकेट में रख देती है और इसी मशीन के दूसरी तरफ इन पॉकेट को सील कर दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन पॉकेट को अच्छे से सील किया जाता है, जिससे इनके अंदर पानी न जा सके। सील हो जाने के बाद इन पॉकेट्स को वर्कर्स बड़े बड़े बॉक्स में रख देते हैं। फिर इन बॉक्स को फैक्ट्री के दूसरे तरफ बने गोदाम में भेज दिया जाता है, जहां से ट्रांसपोर्ट की हेल्प से इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। लो, आ गया मार्केट में और आप मार्केट से खरीद कर घर ले जाएंगे और इस पे टूथपेस्ट लगाएंगे और बस घिस घिस के अपने दांत साफ करेंगे। वैसे एक बात बता दें आपको, ये ब्रश महंगे और सेंसिटिव होते हैं, इसलिए इनका यूज भी ज्यादा नहीं किया जाता है। लेकिन लोगों के बीच में धीरे धीरे इन इलेक्ट्रॉनिक ब्रश को यूज करने का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। ये ब्रश आसानी से दांतों की गहराई में जाकर उनकी गंदगी को साफ कर देते हैं। ऐसा इनमें लगे ब्रशल्स के कारण होता है। ये ब्रशल्स ब्रश में लगे मोटर की हेल्प से मूव करते हैं, जिससे कोने कोने की सफाई हो जाती है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चलिए, बाय बाय।